आज हमारे साथ में मौजूद हैं भारतीय सेना के तमाम रिटायर्ड कर्मचारी। आपको बता दें नवाबगंज में सेना का पड़ाव है, वहां पर रामलीला मेले का आयोजन लंबे समय से, मुझे लग रहा है करीब 60 से 70 सालों से वहां पे लगातार हो रहा है। उसको लेकर अब वर्तमान में विवाद चल रहा है पिछले साल से, जिसमें दो पक्ष सामने आ गए। एक तरफ ग्राम पंचायत है तो दूसरी तरफ रामलीला सोसाइटी है। लेकिन मेन विषय यह है वो सेना की जगह है और सेना के ही रिटायर्ड कर्मचारी हैं। तो मैं इनसे पूछता हूँ, तमाम तरह के एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि वो अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जब आपके सामने ये बातें आती हैं कि सेना की जमीन है, वहां पर मेले का आयोजन हो रहा है, रुपए उसने, एक पक्ष ये कहता है उन्हें रुपया कमाया, दूसरा कहता है उन्हें भ्रष्टाचार कराया करा, तो सेना को लेकर, सेना की जमीन को लेकर इस तरीके की बातें होती है, कैसा लगता है आपको? हम चाहते हैं ये सेना की जमीन है, रक्षा क्षमता की जमीन है और इस जमीन का जो इस्तेमाल हो रहा है वो भ्रष्टाचार के ऊपर हो रहा है, ये गलत हो रहा है। हम ये चाहते हैं इस पड़ाव का जो जमीन है यहां मिला के आयोजन कर रहा है वो हमारे सारे भूतपूर्व सैनिक मिलकर एकत्र होकर उनकी जो बनी हुई है कमेटी बनी हुई है वो कमेटी इस मेला का आयोजन करवाए। आप ये चाहते हैं जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जो एसोसिएशन है आपकी सेना के जो लोग हैं, वो लोग मेले का आयोजन कराएं, क्योंकि जो जमीन है वो सेना की है, इसके नाते यही चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि जो सेना की जमीन है, सेना का पड़ाव यहाँ रहता है और इस समय जो मेला का आयोजन कराएं वो पूर्व सैनिक की कमेटी जो है वो कमेटी आयोजन कराए। जी, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, किस तरीके की समस्याएं आती हैं, आपको कैसा लगता है जब ये बातें चलती है कि सेना की जमीन है और भ्रष्टाचार की बातें होती हैं? तो आप भी सेना से जुड़े हुए हैं, तो कैसा महसूस करते हैं उस समय? मेला के आयोजन के दौरान जिस प्रकार से ये दुकानों का आयोजन होता है तो उन लोगों से अलग अलग प्रकार का किराया वसूला जाता है, जो कि वो गलत है। सही मात्रा में किराया लिया जाए और अगर ऐसा हो सके कि सेना के रिटायर्ड कर्मचारी हैं इस कमेटी को ऑर्गेनाइज कराएं, मेला को ऑर्गेनाइज कराएं, तो बेहतर तरीके से आम जनता का भी लाभ हो सके और मेला का भी आयोजन बढ़िया तरीके से हो सके। तो सेना के कर्मचारियों को इस काम को सौंपा जाए। जिस तरीके से सामने ये आ रहा है कि ग्राम पंचायत अभी तक सोसाइटी मेला कराती थी, अब ग्राम पंचायत भी सामने आ गई है, तो आपसी जो टकराव होता है, टकराव में ये होता है ना कि जो हिंदू भावनाएं जो लोगों की जुड़ी हुई है, क्योंकि हिंदू संस्था है वो, तो इससे आपको लग रहा है कि इस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, गलत हो रही हैं? ये जो आपस में टकराव हो रहा है ये गलत हो रहा है। ये दोनों कमेटियां जो अपना अपना दावा पेश कर रही हैं ये गलत कर रही हैं। एक 50-60 साल का दावा कर रहा है कि 50-60 साल 70 साल हो गए हमें इसका मेले का आयोजन करते हुए। वो ठीक है, कर रहे हैं, वो आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। अभी दूसरा पक्ष आवाज उठा रहा है कि मेरे ग्राम समाज की जमीन है। वो ग्राम समाज की जमीन जरूर है लेकिन वो रक्षा संपदा की को अलाट है। सबसे पहले रक्षा संपदा की पहले हमारी आर्मी की जमीन है। वो आर्मी की जमीन को हम ये चाहते हैं सदुपयोग हो, उसमें भ्रष्टाचार, उसमें बैठ के लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं वो अच्छा नहीं लगता है हमें। ये मामला जो है इस समय हाई कोर्ट में है। रामलीला सोसाइटी वाले हाई कोर्ट पहुंच गए, वहां से नोटिस आया तो इन्हें ग्राम पंचायत के लोगों को पता लगा, दूसरे पक्ष को ये भी वहां पहुंच गए। 3 तारीख को जहां तक निर्णय हो सकता है। अब आप दावा कर रहे हैं तो किस तरीका से, अगर ऑर्डर आ गया फिर क्या करेंगे आप? हमें तो रक्षा संपदा वाले अधिकारियों ने बरेली में जो बैठे हुए हैं उन्होंने बुलाया था। उन्होंने ये कहा था कि आप अगर चाहते हैं तो हम आपको उस जमीन का इस्तेमाल करने के लिए, मेला का आयोजन करने के लिए परमिशन दे सकते हैं, आप चाहते हैं तब। तो मांग करेंगे आप कि परमिशन आप लोगों को मिले, आप लोग मेले का जो आयोजन है वो अच्छी तरीके से करा पाए? यस, हम जरूर मांग करेंगे। हम मेले का आयोजन बहुत बढ़िया तरह से, भ्रष्टाचार नहीं हो इसलिए सारे पूर्व सैनिक मिलकर करेंगे। थोड़ा सा आप भी आगे आ जाए, आप आ जाए। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीका का माहौल बना हुआ है, सेना की जमीन है, तमाम तरह की बातें होती हैं, तो क्या सोच रहे हैं? जैसे आपके अध्यक्ष जी ने ये कहा कि मेले का आयोजन हो वो सेना के लोग कराएं, जो सेना के रिटायरमेंट लोग हैं, आप क्या सोचते हैं? हम तो यही चाहेंगे कि सेना का जो जगह सेना की है और उसी हिसाब से सेना का ही मौका दिया जाए एक बार। आपको लग रहा है व्यवस्थाएं सुधरेंगी? यस, सुधरेंगी बिल्कुल साहब। तो भ्रष्टाचार फैला रखा है इनने, उसमें बहुत सुधार होगा। मैं ये कहना चाहूंगा, हम एक भारतीय सैनिक के रूप में हम लोगों ने जो सेवा दी है इस देश के लिए, तो हम लोगों ने कहीं पर भी गलत काम से बहुत हम लोगों को नफरत रहती है, परहेज रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं खराब हैं, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, वो इन लोगों के हाथों से छोड़कर और हम लोगों के अंडर में दिया जाए, ताकि व्यवस्थाएं ठीक हों और भ्रष्टाचार से इस जगह को मुक्ति मिले। नहीं, दिल में एक ठेस तो लगती होगी कि सेना की जमीन है, उससे भ्रष्टाचार की बातें होती हैं और सेना से आप लोग जुड़े हुए हैं, सेना के ऊपर पूरा देश विश्वास करता है कि सेना के लोग सच्चे होते हैं, तो ये ठेस वाली बात तो आती है सामने। यस, ठेस पहुंची है इसकी, बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है इसकी। आप भी फौजी साहब कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। यही तो मुख्य। हाँ जरूर, हमने इस देश की इतनी साल सेवा करी है और बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। तो ये थे हमारे साथ में सेना के रिटायर्ड कर्मचारी, इनसे मैंने बात करी। इनका सीधा सीधा ये कहना है कि इस बार जो मेले का आयोजन हो वो ना ही ग्राम पंचायत कराए, ना ही रामलीला सोसाइटी कराए, वो मेला आयोग का जो आयोजन होना है वो हम लोगों के माध्यम से हो।
और इसको लेकर ये मांग भी कर रहे हैं। अभी आपने ये बताया था कि आप रक्षा संस्था जो अधिकारी हैं वहां भी गए, आपने वहां बात करी थी, वहां बात कर दी हमने। क्या कहना था उनका? उनका ये कहना था कि आप अगर तैयार हो जाएं तब हम आपको परमिशन आपको देते हैं। और कुछ बोला ये बोलिए सर। सर हम ये कहेंगे, वो हमारे सेना की जमीन है, तो हम लोग भी रिटायरमेंट हैं, तो हमारे द्वारा अगर उसका आयोजन किया जाए तो ये जो भ्रष्ट पार्टियां हैं जिन्होंने अपना धंधा बना रखा है, कभी उधर घुस के कभी उधर घुस के, ऐसा नहीं चाहते हैं। सेना की जमीन है, सेना के ही लोगों का उसमें आधिपत्य हो ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से सही चले। क्योंकि ये बातें जो आप कह रहे हैं, मुझे लग रहा है इस पे तो नगर के लोग भी शायद सहमत होंगे कि आप लोग सेना के हैं, सेना की जमीन है, आप लोग आयोजन कराएं। अब 3 तारीख को निर्णय, यानी कल परसों उस पर निर्णय आना है। अब एक दिन का बीच में पड़ा है, क्या करेंगे इस दौरान? क्या रक्षा संस्था अधिकारी से मिलेंगे आप लोग जाके, किस तरीका से? वो सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और आगे जहां जाने की जरूरत होगी वहां जाएंगे, वहाँ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, और जो जैसा आदेश मिलेगा हम वैसा करेंगे।